क्यूरियोसिटी, ये एक ऐसी चीज़ है ना, एक बार ये आपके जहन में उतर जाए तो समझ जाना आप कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज से कुछ हज़ार साल पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ओह! ओवर एक्टिंग की दुकान, इस ओवर एक्टिंग के पूरे 400 रुपये काट दूँगा। ओह! सॉरी, कुछ दिन पहले। उसमें मैंने ऑडियो फाइल को ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सेल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी एंड यू नो व्हाट, मैं कामयाब भी हो गया था। लेकिन अभी भी एक सवाल ज़हन में है था, क्या इसको और बेहतर बनाया जा सकता है? और उस सवाल का जवाब ढूँढने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त की तरफ जाता हूँ और उसको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ, ताकि वो मुझे शायद कोई नया आइडिया दे दे। ये सोच के मैंने अपना सामान उठाया और अपने घर के बाहर जाके अपने बाइक पे बैठा और चाबी लगाई और बाइक स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक नई प्रॉब्लम मेरा वेट कर रही है। मेरा बाइक ही नहीं था स्टार्ट हो रहा। तो आखिर मैंने अपना फ़ोन निकाला, अपने दोस्त को कॉल की। हाँ फिजान, किधर? और कुछ ही देर के बाद मेरा दोस्त वहाँ पर पहुँच गया और मैं और मेरा दोस्त एक अच्छी सी जगह ढूंढने निकल गए जहाँ पे थोड़ा सुकून हो। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद आगे किधर जाना? आगे से लेफ्ट हो जाना। हमें एक जगह मिल ही गई। हमने वहाँ पे बाइक खड़ा किया और बैठने की जगह ढूंढने लग गए। 48 डिग्री के टेम्परेचर में भी मैं दरख्तों के सब्ज़े और ठंडी हवा की वजह से काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था। थोड़ा सा ही आगे जाकर हम एक जगह बैठ गए। वहाँ बैठकर मैंने अपने दोस्त को अपने उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। उसने कहा, इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा मतलब? मतलब क्या तुम इससे पैसे कमा सकते हो? पैसे? पता नहीं यार, इस बात का मुझे भी नहीं पता। यार तुम अपना फ़िज़ूल वक़्त इसमें ज़ाया ना करो, हाँ। लिहाज़ा पैसे पे फ़ोकस करो। और ये कहकर उसको घर से कॉल आ गई और वो अपने घर चला गया। उसकी बातें तो काफ़ी हद तक ठीक थी, लेकिन मैं अभी भी इस एक्सपेरिमेंट पे और काम करना चाहता था। खैर, मैं वहाँ पर ही लेटकर सो गया। तब मैंने एक ख्वाब देखा। उसमें मैंने देखा कि मैं एक कुर्सी पे बैठा हूँ और मेरे सामने एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीसीज पड़े हैं, जिसकी एक साइड लाइट और एक साइड डार्क है, जो कि बाइनरी के 0 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। और मैं वहां बैठकर उन पीसीज से एक बाइट की बाइनरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यार एक मिनट, कार्डबोर्ड बाइनरी बाइट मतलब क्या? कुछ समझ नहीं आ रही। मैं समझाता हूँ। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम हर उस चीज़ में डाटा स्टोर कर सकते हैं जिसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, अब तो ये कहने वाला कि हम कार्डबोर्ड में डाटा स्टोर करवाएंगे। वेल, हम कार्डबोर्ड में तो नहीं डाटा स्टोर करवाने वाले, लेकिन यू नो दिस इज़ पॉसिबल है। क्या ये सच में पॉसिबल है? ओ भाई, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये रियल लाइफ में इतना कामयाब नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि जब हमने 2 सेकंड्स की ऑडियो को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो सिर्फ उस 2 सेकंड की बाइनरी की जो ऑडियो डिजिट्स थी वो लाखों की तादाद में थे। अगर हम कार्डबोर्ड पे ये चीज़ अप्लाई करते हैं तो हमें लाखों की तादाद में वो कार्डबोर्ड के पीसीस चाहिए होंगे, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल तो है लेकिन यूज़फुल नहीं है। वहाँ बैठ के मैं इसी बात को लेके कंफ्यूज था कि किस पीस को 0 रखूँ और किस पीस को 1। सेम ऐसे ही जैसे रियल लाइफ में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो तो हमें चूज़ करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि किसको पहले रखें और किसको बाद में। तब मेरे ज़हन में ख्याल आया, क्यों ना मैं एक सीक्वेंस से स्टार्ट करूं। तो मैंने सारे पीसेस की वाइट साइड को ऊपर रख दिया और एक एक करके उनकी साइड चेंज करना शुरू कर दी। तब मेरे ज़हन में एक आइडिया आया, क्यों ना हर कॉम्बिनेशन को एक यूनिक नाम दे दिया जाए। इससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि एक बाइट में कितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं बाइनरी के। तो मैंने अपना नोटपैड और पेंसिल पकड़ी और हर कॉम्बिनेशन को एक यूनिक नाम देना शुरू कर दिया। कुछ देर ऐसा करने के बाद मुझे पता लगा कि हम एक बाइट के अंदर 255 मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, और इसी के फौरन बाद मेरी आंख खुल गई। अब यहाँ पे 255 नंबर को अपने जहन में रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, मैंने उठकर इस बार सर्च किया कि सच में 255 कॉम्बिनेशंस होते हैं कि जस्ट एक ड्रीम ही था। लेकिन जो रिजल्ट था उसने इस एक्सपेरिमेंट पर काम करने की मोटिवेशन दोबारा से बढ़ा दी। वो सच में ही 255 कॉम्बिनेशंस बनते थे। लेकिन यार ये 255 नंबर में इतना खास क्या है, मैं समझाता हूँ। रिजल्ट को देखने के बाद मुझे कुछ याद आया। जब मैं फोटोशॉप या कोडिंग से वेबसाइट बनाता हूँ तब मैं कलरिंग के लिए RGB वैल्यूज़ का यूज़ करता हूँ, और उस RGB वैल्यूज़ के अंदर मुझे दो वैल्यूज़ बहुत अच्छे से याद थी, 0 और 255। जब हम RGB में 0 की वैल्यू पुट करते हैं तो वो कलर ब्लैक देता है, और जब हम उसमें 255 की वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमें वाइट कलर देता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर हम 0 और 255 के दरमियान की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमें ब्लैक या वाइट में से कोई शेड दे देता है।
जैसा कि कोई ग्रे कलर हो गया। और यही चीज मेरे आइडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली थी। एक मिनट, कहीं तो ग्रे स्केल में डाटा स्टोर करवाने की बात तो नहीं कर रहा? एग्जैक्टली लेकिन कैसे? देखो, पहले हम ऑडियो को बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करके फिर उसको पिक्सल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, राइट? नहीं। लेकिन जब कंप्यूटर ऑडियो को बाइट्स में कन्वर्ट करता है तो वो बाइट बेसिकली एक आस्की कोड होता है, और फिर कंप्यूटर उस आस्की कोड को देख के डिफरेंट बाइनरी के कॉम्बिनेशंस बनाता है। भाई अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये आस्की वैल्यू क्या चीज़ है? आस्की वैल्यू को समझने के लिए हमें वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आपको याद होगा मैं बाइनरी के कॉम्बिनेशंस को एक यूनिक नाम दे रहा था, और वही यूनिक नाम बेसिकली आस्की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल हम एक बाइनरी की बाइट ले लेते हैं 0001, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। अब हमने इतनी बड़ी वैल्यू को एक छोटे से नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर क्लास के अंदर एक स्टूडेंट को यूनिक रोल नंबर दिया जाता है। अब उस स्टूडेंट को हम उसके नाम से बुलाने के बजाय एक यूनिक रोल नंबर से बुलाते हैं। और जब कंप्यूटर ऑडियो या कोई भी फाइल हो उसको बाइट्स में कन्वर्ट करता है तो वो उसकी आस्की वैल्यू निकाल लेता है, और फिर उसके बाद उस आस्की वैल्यू को देख के बाइनरी के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। इसका फायदा ये होगा कि जो हम बाइनरी को डायरेक्टली पिक्सल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी बजाय हम उसकी आस्की वैल्यू निकाल लेंगे और उस आस्की वैल्यू को आरजीबी वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे, तो उससे हमें एक ब्लैक एंड वाइट के दरमियान की कोई शेड मिलेगी और उस शेड से हम एक पिक्सल प्रिंट कर लेंगे। इस तरह करने से जहां पर एक बाइट को प्रिंट करने के लिए हम 8 पिक्सल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, अब सिर्फ एक पिक्सल के अंदर वो पूरी बाइट स्टोर हो सकती है। ये थ्योरी सोचने के फौरन बाद ही मैं अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ। घर पहुंचते ही मैं अपना लैपटॉप उठाता हूँ और अपने आइडिया को कोडिंग में कन्वर्ट करने लग पड़ता हूँ। कोड कंप्लीट होने के बाद जब मैंने अपना प्रोग्राम अपनी ऑडियो फाइल पे अप्लाई किया तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। कुछ ही सेकंड्स में हमारे प्रोग्राम ने उस ऑडियो फाइल को पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जो हमारा पैटर्न था वो पुराने ब्लैक एंड वाइट पैटर्न की निस्बत 8 गुना कम जगह कवर कर रहा था। और फिर मैंने यही प्रोग्राम 9 मिनट की ऑडियो फाइल पे अप्लाई किया एंड गेस व्हाट, इट वर्कड। और सिर्फ 20 या 30 सेकंड्स के अंदर हमारे कोड ने उस 9 मिनट की ऑडियो फाइल को पिक्सल्स में कन्वर्ट कर दिया। और वो पैटर्न इतना छोटा था कि वो एक पेज से भी कम जगह कवर कर रहा था। मतलब कि हम 9 मिनट की ऑडियो फाइल को एक पेज से भी कम एरिया पे प्रिंट कर सकते हैं। ये देखकर मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। अगेन ओवर एक्टिंग, हाँ नहीं आए। मैं काफ़ी खुश था कि मैं इसमें प्रोग्रेस कर रहा हूँ और अभी बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करना बाकी थी। इस वीडियो में आपने एक बात नोट की, हमने RGB के अंदर सेम वैल्यू पुट की, रेड की भी सेम, ग्रीन की भी सेम और ब्लू की भी सेम। क्या हो अगर हम इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करें? सब्सक्राइब।